हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गिरीश रावत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। देखिए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूं जो लगातार मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के हिसाब से। टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब होता क्या है। उससे पहले हमने जाना था कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। तो ये तो हम बेसिकली जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, और जब डिज़ोल्व होकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो ये जो वर्ड है कंसंट्रेशन, इस वर्ड कंसंट्रेशन का मतलब है मात्रा, यानी कि अमाउंट से इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को निकालने के लिए तरह तरह के आपके फॉर्मूलेज गिवन हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो हम डिस्कस करेंगे, वो फॉर्मूला है आपका मास परसेंट का। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम परसेंट। तीसरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। चौथा फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। देखिए दोस्तों, ये चार ही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि मास परसेंट क्या होता है। ठीक है। तो परसेंट से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। परसेंट लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 500 में से कितने नंबर आए हैं इंटू 100। उसी तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का परसेंटेज रेशियो कितना होगा। किसी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी जो घुलेगा और सॉल्वेंट यानी जो घोलेगा, उसका परसेंटेज रेशियो कितना होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से पता है। सॉल्यूशन बाइनरी भी होते हैं, टर्सरी भी होते हैं, क्वाटरनरी भी होते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें आपको बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन देखिए होते क्या हैं, वो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, है ना, जिनमें एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका सॉल्यूट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपका नीचे आएगा, और ऊपर आएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इंटू 100। क्योंकि या परसेंटेज रेशियो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि 5 ग्राम ऑफ NaCl डिज़ोल्व इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। 5 ग्राम नमक जो है किस में डिज़ोल्व होता है दोस्तों, 20 ग्राम पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, मास परसेंट, यानी कि इसको हम वेट बाय वेट भी कह देते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो हमें हर एक कंपोनेंट का मास परसेंट यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम उसके ऊपर आएंगे। देखिए दोस्तों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 5 ग्राम। ठीक है। और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको 20 ग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट कितने हो गए, 2, और ये दोनों कंपोनेंट से मिलकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा आपका। ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया यहाँ पर, 25 ग्राम हो गया। समझ में आ रही है आपकी बात, कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, 20 ग्राम यहाँ पर सॉल्वेंट है, और इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा वो 25 ग्राम बनेगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत सिंपल। मास ऑफ सॉल्यूशन आप टोटल नीचे रखेंगे, यानी कि जो 25 जो है वो जो कि मास ऑफ सॉल्यूशन है उसे आप नीचे रखेंगे। और जो मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है आपका, कितने ग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ग्राम है। ठीक है। तो 5 ग्राम सॉल्यूट को आपने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5/25 इंटू 100, यानी कि जो सॉल्यूट की जो परसेंटेज है सॉल्यूशन में, वो 20% है।
तो देखिए टोटल सॉल्यूशन कितना होता है, मान लीजिए 100% है, एक ये तरीका है। तो सॉल्वेंट की यहाँ पर अमाउंट कितनी निकल के आएगी, ऑब्वियस सी बात है 80% सॉल्वेंट होगा और 20% यहाँ पर सॉल्यूट है। तो देखिए ये पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार बोर्ड में आ भी चुका है, तो इस पर थोड़ा फोकस करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, कठिन कुछ नहीं है। देखें ज़रा, कैलकुलेट दी मास परसेंटेज in terms of mass of a solution by mixing 300 of 25%। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, 300 ग्राम ऑफ 25%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 300 ग्राम सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है। एक सॉल्यूशन ये हो गया दोस्तों आपका। दूसरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे रखा गया है वो कितना है, 400 ग्राम है। कितना है, 400 ग्राम, जिसमें 40% जो है वो सॉल्यूट है बाई मास। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 300 और 25%, यानी 25% अगर मैं सॉल्यूट निकालता हूँ, 300 ग्राम का जो 25% होगा वो 75 ग्राम जाएगा और 400 ग्राम का जो 40% होगा वो 160 ग्राम जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन हैं। अब इनका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है 300 एंड 400, इनका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है यानी कि जो मिलके जो बनेगा, दोनों सॉल्यूशनों को जब हम मिला देंगे तो कितना बनेगा, 700 ग्राम बनेगा दोस्तों। तो जब रिजल्टिंग सॉल्यूशन इतना है तो रिजल्टिंग सॉल्यूट कितना हो जाएगा दोस्तों, 235 ग्राम। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। काफ़ी ईजी है, लेकिन बच्चे एक बार देख के इसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत सिंपल तरीके समझाने की कोशिश की है मैंने। तो यहाँ पर आप देखिए 700 यानी कि जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और सॉल्यूट कितना है 235 इंटू 100। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज निकल के आया है इसका, वो आप देख सकते हैं कितना निकल के आया है, 33.2% निकल के आया है। तो हमारे पास तरीका है 100 में से, क्योंकि कंपोनेंट दो ही हैं, तो 100 में से 33.2 को आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करने के बाद में आपको जो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा वो कितना है, 66.8% है दोस्तों। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ऐसा कुछ कठिन है नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि 25 ग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 250 ml of solution if the density of the solution is 1.25 gram milliliter। वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको निकालना क्या है, यहाँ पर मास परसेंट निकालना है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर तो ये वॉल्यूम दे रखी है भाई, 250 क्या है यहाँ पर, 250 ml यहाँ पर वॉल्यूम है, कोई मास नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई कि आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.25 दे रखी है। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम के। किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ पर देखें ज़रा, सॉरी, ये वॉल्यूम को आप इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी आपको दे रखी है। तो यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, सॉरी, मास निकाल देंगे। ठीक है, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितने ग्राम दोस्तों निकल के आएगा, यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकल के आया है 312.5 ग्राम निकल के आया। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में यहाँ पर फिट कर सकते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, 25 ग्राम है। ये तो आपको गिवन है पहले से, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो हमने यहाँ से निकाल लिया। कौन से फॉर्मूले से निकाला दोस्तों, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाया। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम को। सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो आपको मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया।
तो डेंसिटी आपको गिवन है 1.25, वॉल्यूम आपको गिवन है 2.50। तो यहाँ से जब आप रखेंगे इसको, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया इंटू 100। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट का जो परसेंटेज आप देख सकते हैं कितना निकल के आया है, 12.5% निकल के आया है। ठीक है, नाउ देखिए मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको तरीका मैंने बताया हुआ है कि टोटल आपके कंपोनेंट 2 ही हैं, 3 नहीं है। तो 100 माइनस 12.5 कर दीजिए, तो ये किसका रेशियो निकल के आ जाएगा, किसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि वॉल्यूम का जो मतलब है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम होगा और नीचे भी वॉल्यूम होगा। यानी कि ये परसेंटेज रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज है तो 100 तो होगा ही होगा, आप इस चीज़ को देख लें। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद अटैम्प्ट करें कि 100 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत इजी है। आपको यहाँ पर दे रखा है 250 ml, ठीक है ना, आपको सॉल्यूशन दे रखा है एक्वस यानी कि जिसमें सॉल्वेंट वाटर है ना। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है आपको 250, और सॉल्यूट का जो वॉल्यूम दे रखा है यानी जो इथेनॉल है वो कितना दे रखा है, वो 10 ml दे रखा है। तो इजी क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर कितना आएगा फटाफट। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मास बाय वॉल्यूम, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, इसमें आप फोकस कर सकते हैं कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो वेट ऊपर आएगा, तो वेट जनरली किसका होता है, सॉल्यूट का, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक ब्राइन सॉल्यूशन है। आप सब जानते हैं ब्राइन का मतलब है नमक का सॉल्यूशन, है ना। ब्राइन मतलब पानी में जब हम नमक घोल देते हैं तो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। और कितना परसेंट है वो, 20% वेट बाई वेट है ना, वेट बाई वेट। फाइंड वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाई वेट आपको ये दे रखा है 20%, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट बाई वॉल्यूम। इफ़ डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी 1.2 ग्राम, है ना, पर मिलीलीटर। इसको खुद करना है दोस्तों आपको, फॉर्मूला आपको पता ही है कि किस तरह से आपको देखिए चेंज करना पड़ेगा इसको, है ना। आपको वेट बाई वेट दे रखा है और आपको वेट बाई वेट से किस में लेके आना है, इसको वेट बाई वॉल्यूम में लेके आना है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम में लेके आना है। तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर होगा कितना। ठीक है, इजी टॉपिक है। देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कंसेप्ट हैं ये पूरे चैप्टर को बनाते हैं। अगर यही कंसेप्ट आपके कमज़ोर रह गए तो आप समझ लीजिए कि आपको चैप्टर में काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका अगला टॉपिक भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी। ठीक है, तो देखिए मोलैरिटी एक टर्म है जिसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर। पर लीटर का मतलब जानते हैं ना, पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे। तो यहाँ पर लीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए आप जानते ही हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, है ना। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि वाटर का टेम्परेचर राइज करते चले जाएंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, आपको पता है, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये लीटर में है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन है 1000 ml,
1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, यहाँ से फॉर्मूला लेते हैं हम कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं पर लीटर की बात हो रही है। अगर आप 1 लीटर के लिए निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 लीटर के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, कितने भी लीटर के लिए आप निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। देखिए 11th का कंसेप्ट है, पर बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लगता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के भी आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आप किसके निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, यानी पहला कंपोनेंट है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपने लगा दिया WA अपॉन MA। ठीक है, गिवन मास जो आपको मास दे रखा है, मोलर मास आपको आता है निकालना, नहीं तो अभी मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ही मोल्स इसी तरीके से निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो आपने क्या मान लिया इसको, WB अपॉन MB मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, WB अपॉन MB मान लिया। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए ज़रा, इधर आइए, इधर देखें ज़रा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है। तो अगर सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा WB अपॉन MB। B माना है हमने वेट अपॉन मोलर मास। तो ये B क्यों माना है, ये B हमने सॉल्यूट को कंसीडर कर लिया है, चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो WB अपॉन MB आप रखना लास्ट तक। वॉल्यूम और ये 1000, ठीक है, 1000 क्यों, लीटर की बात हो रही है, तो ये ऊपर जाएगा आपका, ये इसके साथ जाएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, देखिए दोस्तों यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि देखिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है जो मोलैरिटी का, वो WB इंटू 1000 MB इंटू V, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। WB यहाँ पर क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WB क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, V क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम अगर मान लीजिए कि पहले से ही लीटर में है, वॉल्यूम किस में है, पहले से ही लीटर में, तो ऊपर 1000 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1000 का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपकी जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में हो, डेसीमीटर में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है उससे पहले अगर ये वॉल्यूम पहले से ही लीटर में गिवन है तो वहाँ पर 1000 का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में एक्सप्रेस की जाएगी। ठीक है, आप इस पर फोकस करें कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा किस में एक्सप्रेस की जाएगी, लीटर में। अब इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, है ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आसान नहीं है कि आप बिल्कुल इसको स्किप कर दें, क्योंकि अगर इसको स्किप कर दिया तो आपके न्यूमेरिकल स्किप हो जाएंगे और मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन क्या है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो डेंसिटी दे रखी होगी, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें तो वॉल्यूम दे ही नहीं रखी है और मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी दे रखी होगी, 100% ऐसा होगा। तो आप इस वॉल्यूम को इधर ले जाइए, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। इफ परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज गिवन देन ऑलवेज कंसीडर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये 10% सॉल्यूट है या 50% सॉल्वेंट है, कुछ भी अगर आपको दे रखा है, परसेंटेज रेशियो अगर आपको दे रखा है, तो आप पहले एक लाइन ऐड कर देंगे कि लेट द टोटल सॉल्यूशन इज, लेट द टोटल यानी पूरे सॉल्यूशन को हम कितना मान लेंगे, लेट द टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। कितना मानेंगे, 100 ग्राम। उसी के रेस्पेक्ट में उसको सॉल्व करेंगे, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, देखते हैं फर्दर। तीसरी जो कंडीशन बनती है कि जब आप डाइल्यूशन कर देते हैं और आपको मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिला देते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। क्या कर रहे हैं आप, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये
कंटेनर था, ठीक है। इसकी कोई भी मोलैरिटी रही होगी जिसको हमने M1 मान लिया, कोई भी वॉल्यूम रही होगी इसको हमने V1 मान लिया। फिर हमने क्या इसमें डाइल्यूशन किया, वाटर का एडिशन किया। तो जब आप इसमें वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसकी मोलैरिटी भी चेंज हो सकती है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा कि यानी कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, पानी मिलाने से पहले, एडिशन ऑफ वाटर से पहले मोलैरिटी क्या थी, वॉल्यूम क्या थी, एडिशन ऑफ वाटर के बाद में मोलैरिटी क्या थी। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए एक पॉइंट और जान लेते हैं कि अगर आपको ये दे रखा है कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.25 है, इसका मतलब क्या है, 0.25 m का क्या मतलब है। देखिए ये कई बार आ जाता है पूछने के लिए, बोर्ड में भी आया है 1-2 बार कि 0.25 m का क्या क्या इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, लिसन वेरी केयरफुली, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 0.25 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये 0.025 होता तो 0.025 मोल्स प्रेजेंट होते। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सारी चीज़ें। रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई नहीं, बहुत जल्द वी विल ओवरकम। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी सॉल्वेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है, सॉल्वेंट है ही नहीं, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, वाटर को एक सॉल्वेंट मान लेते हैं। अगर सॉल्वेंट नहीं है तो वाटर किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर दोस्तों सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और जहाँ पर वाटर सॉल्वेंट होता है आपको पता ही है, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जहाँ पर वाटर सॉल्वेंट नहीं होता है उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कह देते हैं। इथेनॉल हो, मतलब अल्कोहल वगैरह, क्लोरोफॉर्म हो, कुछ भी हो, अगर सॉल्वेंट अगर वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट अगर वाटर है तो एक्वस होगा। तो आपको कैलकुलेट करना क्या, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ईजी सा, आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आपको निकालना मोलैरिटी है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, मोलैरिटी निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन की, जिसमें 5 ग्राम NaCl दे रखा है। कितने ग्राम दोस्तों, 5 ग्राम NaCl, जो कितने में प्रेजेंट है, 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत इजी सा कि देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ WB है जो कि मास ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम है, यहाँ पर 5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है। और मोलर मास ऑफ NaCl आप निकाल लेंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो Na है, जो सोडियम है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, Cl का 35.5 होता है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 58.5। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन हियर, तो applying the value in the formula we get molarity. How to find out the molarity, WB, that is all given, WB 5 gram, molarity, molar mass, what is molar mass here, 58.85, एंड वॉल्यूम जो कि आपको दे रखा है 250 है ना। यहाँ पर अगर वॉल्यूम, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में होगा तो ऊपर 1000 का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम को हमेशा लीटर में कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्योंकि पर लीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को जब आप इन फॉर्मूलेज में रखेंगे 5/58.5, ठीक है ना, इससे ये कट जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ईजी है। तो ये क्या निकल के आएगा आपका 0.341 कैपिटल M, यानी कि कैपिटल में मोलैरिटी। इसको और क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसका क्या मतलब है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.341 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। ये आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद देखिए 2 लीटर के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, आधे के लिए भी निकाल सकते हैं। आधे के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। और 250 के लिए निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि आपको कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है दोस्तों, हमेशा केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड या कुछ भी दे रखा है तो उसका फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है, आपके लिए फ़ायदा रहता है।
तो वहाँ पर कितने परसेंट दे रखा है नाइट्रिक एसिड, 68% दे रखा है बाई मास। ठीक है, तो बाई मास दे रखा है, किस में दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन में दे रखा है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड। ठीक है, ऐसे एसिड की जो मोलैरिटी है सैंपल में, ठीक है ना, वो आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन वॉल्यूम तो नहीं दे रखी है, मैंने आपको बताया था। तो अगर वॉल्यूम नहीं दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन की आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है ना। डेंसिटी कितनी है, 1.504 ग्राम मिलीलीटर इन बार। तो यहाँ पर बहुत ईजी इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। लेट द टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो यहाँ पर जो टोटल सॉल्यूशन है वो दोस्तों कितना है, 100 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट 68 ग्राम। मोलर मास ऑफ HNO3 आप निकाल देंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3, दिस इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि, और उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दे रखी है। तो वॉल्यूम नहीं दे रखी तो डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम तो आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को आप इधर ले जाइए, तो ये मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, एम क्या है यहाँ पर दोस्तों, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, जो हमने पहले से ही कितना माना हुआ है, 100 ग्राम माना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज रेशियो में दे रखा है। तो 100/1.5। ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखी है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाइंग द फॉर्मूला WB/MB 1000 × V। तो WB कितना दे रखा है, ये रहा, MB कितना दे रखा है 1000, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 66.5। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 16.22 मोल पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर इज कितने हैं, यहाँ पर 16.22 यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट जो आज पढ़ाए गए हैं वो समझ में आए होंगे और आते रहेंगे। और देखिए इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा, 10th की भी, 9th की भी, 11th की भी, 12th की भी आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और मैं आपकी इसी तरीके से मदद करता रहूँगा, आपके साथ बना रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। और एक बार फिर उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।